बिहार और मेरा नाम है आनंदमयी। प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के बाद अब अमित शाह के सिर काटने की बात। राजनीति उस स्तर से गुजर रही है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। राजनीति जनता के लिए किया जाने वाला एक कार्यकलाप है, लेकिन इस राजनीति में बयान इस हद तक आ जाते हैं कि शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यह एक दल की खास पहचान नहीं है, बल्कि हर दल की यह शिकायतें हैं। अभी राहुल गांधी के अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली दिए जाने के मामले में कांग्रेस पर बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी फायर थी। वहीं अब अमित शाह के भी सर काटने की बात सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, जिससे पूरा देश खौफ खाता है, उन्हें नहीं बख्शा गया। जो देश के सबसे शीर्ष व्यक्तित्व हैं, जो देश की कुर्सी पर सबसे ऊंचे पायदान पर है, उन्हें नहीं बख्शा गया। अब ऐसा ही लगता है कि मोदी के दिन पूरे हो चले हैं। जिस तरह से एनडीए घटक दल के दो नेताओं को बिहार में लाठी डंडा दिखाया गया, अगर वे नहीं भागते तो डंडा टूट पड़ता। बिहार पुलिस और उनके सुरक्षा कर्मी तक को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी और अपने मंत्री, नेता, विधायक से अपील करनी पड़ी कि अभी अपनी जान बचाकर भागिए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर पत्थर बरसाए गए थे। वहीं 2 दिन के भीतर ही श्रवण कुमार को ग्रामीणों ने लाठी डंडा दिखाकर 1 किलोमीटर तक दौड़ा दिया। मंत्री का यह हाल देखकर ही समझ जाना चाहिए कि अब मोदी और अमित शाह पर नाराजगी उतरेगी और मंच से मोदी की मां को गाली दिया गया, जो बेहद दुखद है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकलाप से अगर कोई असंतुष्ट है तो उस पर नाराजगी जाहिर की जा सकती है, लेकिन गाली गलौज की जो भाषा है वह भारतीय संस्कृति में या किसी भी संस्कृति में बहुत ही गलत मानी जाती है। प्रधानमंत्री की माता को गाली देने से पूरे देश में, पूरी राजनीति में उबाल आया हुआ है और हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, कड़ी से कड़ी निंदा कर रहा है। यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल ही निंदनीय है। गाली गलौज तो यूं ही निंदनीय है, और यहाँ तक देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जाना यह देश के खिलाफ ही है। देश के हर नागरिक को अपने प्रधानमंत्री का सम्मान किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह की व्यवहार निंदनीय है। बिहार के दरभंगा में जब देश के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम विपक्षी दल मौजूद रहे थे, तब मंच से राहुल गांधी ने यह नारा जनता से लगवाया था। वे बोल रहे थे वोट चोर और जनता बोल रही थी गद्दी छोड़। यह प्रधानमंत्री पर काफी आक्रामक हमला अब तक का राहुल गांधी कर रहा है, लेकिन यह गाली कहीं से भी नहीं है। लेकिन बिहार में दरभंगा में उसी मंच से एक युवक ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ जनता का भी आक्रोश सामने आ गया और अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम है मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा। यह राजा जीप ड्राइवर है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस पर FIR दर्ज कराई गई। इस मंच को कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के तरफ से तैयार किया गया था, जिसके बाद तुरंत माफी मांग ली गई उनके द्वारा। पुलिस छापेमारी करके राजा को गिरफ्तार कर लिया है। वह दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपुरा गांव का रहने वाला है। वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है और पिकअप चलाने का काम करता है। दूसरा मामला अमित शाह के सर काटने को लेकर है, जिसे बंगाल भाजपा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। यह बात बोलने वाली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा है। बंगाल भाजपा के अकाउंट पर एक वीडियो शेयर हुआ। इसमें महुआ पत्रकारों से बात करते हुए नजर आ रही हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए बंगाल भाजपा ने महुआ पर प्रहार किया है। इस पोस्ट को बंगाल भाजपा ने पिन कर दिया है। इस पोस्ट में बंगाल भाजपा ने महुआ के ही हताश होने की बात कही है, टीएमसी के हताश होने की बात कही है। बंगाल भाजपा ने लिखा है कि जब महुआ मोइत्रा गृह मंत्री का सिर काटने की बात करती है तो ये टीएमसी की निराशा और हिंसा की संस्कृति को उजागर करता है, जो बंगाल की छवि खराब कर रही है और राज्य को पीछे ले जा रही है। बंगाल में भी अब माहौल काफी गर्म होने वाला है। इसका वजह भी SIR है।
SIR ने पूरे विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया है, जो लगातार मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। और इससे भी बेहद दिलचस्प बात यह है कि बिहार की राजनीति में राहुल गांधी की छवि को एक मजबूत चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा है, जो कांग्रेस के लिए बहुत ही सुखद संकेत है, शुभ संकेत है। राहुल गांधी की अधिकार यात्रा में लोगों का उत्साह चरम पर नजर आ रहा था। लोगों में उत्साह था, महिला, पुरुष, बच्चे, युवा सभी में एक उत्साह देखा गया। राहुल गांधी के लिए अपनापन था। राहुल गांधी के प्रति प्यार और स्नेह और उम्मीद इन नागरिकों में, इन जनता में देखा जा सकता है। वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने बिहार में एक बार फिर से कांग्रेस को जीवंत करने का काम किया है। इस यात्रा से साफ और स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और भाजपा पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।